Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic cell as a structural and functional unit of life. हमने बात की कि सेल जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब सेल के अंदर हमें जो है एक तो डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट भी नज़र आता है और फिर जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हर सेल जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, हर सेल अपना एक काम कर रहा होता है। इस बेस पे हम कहते हैं कि जी डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो हमें सेल के अंदर नज़र आता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनिमल सेल में, मसल सेल की अगर हम बात करें तो मसल सेल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नर्व सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और स्टमक सेल की अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। अब ये तमाम सेल्स जो एनिमल में पाए जाते हैं और हर सेल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो नज़र आता है। डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट की अगर हम प्लांट सेल्स में बात करें तो सबसे पहले जाइलम सेल। जाइलम क्या करता है? कंडक्ट द वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट कौन से होते हैं? जो हमारे पास रूट और स्टेम एंड लीव्स हैं, उनको जाइलम क्या कंडक्शन करते हैं, उनके साथ वाटर और जो मिनरल और साल्ट्स वगैरह होते हैं। फ्लोएम सेल की अगर हम बात करें तो ये फूड की ट्रांसलोकेशन करता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की अगर हम बात करें तो ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलनकाइमेटस सेल की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। पैरेनकाइमेटस सेल की अगर हम बात करें तो ये जो सरप्लस फूड होती है उसको स्टोर करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब प्लांट के केस में भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट नज़र आता है। हर सेल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट सेल्स देखें तो वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, या गिव द कंसेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एट सेलुलर लेवल। कि सेलुलर लेवल पे जो डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका कंसेप्ट बताएं। तो हमने देखे हैं कि एनिमल सेल जो डिफरेंट सेल हैं वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और प्लांट सेल जो डिफरेंट सेल्स हैं वो भी डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हमें दोनों ऑर्गेनिजम्स में, दोनों के सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।